जय हिंद दोस्तों, आज आए हैं हम अमृतसर। जॉली डेयरी फार्म है और अंकुश जी चलाते हैं। इनके निमंत्रण पर आए हैं तो जानते हैं पहले इनके बारे में कि क्या है इनकी आयु और कैसे क्वालिफिकेशन है सब, और उसके बाद में साथ में बात करेंगे गायों की। बहुत सुंदर हैं, साहिवाल भी हैं और एचएफ भी हैं। नमस्कार, स्वागत है भाई जी हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी। ऊंचा बोलना। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम पूरा है? सर मेरा नाम है अंकुश जॉली। अंकुश जॉली। हाँ जी, सन ऑफ श्री यशपाल जॉली, और उनको सभी काले शाह के नाम से जानते हैं। ये गांव कौन सा है? ये सर सोइया कला फतेहगढ़ चूड़िया रोड पे पड़ता है, अमृतसर। अच्छा, जी, गुरु की नगरी अमृतसर। कितनी एज है आपकी? मेरी 32 है सर। 32 साल। जी सर। कितना पढ़े हो? मैंने ग्रेजुएशन करी है सर। ग्रेजुएशन? जी। तो ये कब से थे? ये सर मैं 15-16 साल का था तभी से कर रहा हूँ। 16 साल की उम्र में सबसे पहला टेंडर मैंने एमपी में सांची डेयरी में लिया था। अच्छा, जी। तो 3000 गाय का पुश्तैनी है काम? पुश्तैनी काम है, पहले दादाजी करते आए हैं, फिर पापा ने किया, फिर मैं कर रहा आज हूँ भी अभी। व्यापारी आए हुए हैं? बिल्कुल सर। कहाँ से हैं? आ, ये व्यापारी नहीं है सर, हाँ। घरेलू कस्टमर है, हाँ। और ये गुजरात से आए हुए सर। कितने साल से जुड़े हैं आपसे? ये मेरे से 6 साल से जुड़े हैं, 2014 के जुड़े हुए हैं। अच्छा, जी सर। चलो तो इस गाय के बारे में जानेंगे हम आपसे। जी सर, बिल्कुल तो सर। ये कौन सी ब्यात की है? ये सर सेकंड लैक्टेशन की है अभी। सेकंड की है? जी, सेकंड में भी आएगी। कितने दांत हैं? ये सर अभी 6 दांत की होगी। 6 सर। दांत हैं? जी सर। कितनी उम्र होगी इसकी? सर नियर अबाउट 6 दांत की है तो सर 6 साल से प्लस होगी थोड़ी। 6 साल की है ये। भारी भी काफ़ी है। हाँ जी, भारी है सर, ये सेवा का मूल्य है सर। कितना वजन होगा इसका? वजन तो सर नियर अबाउट इसका होगा 6 से 7 क्विंटल के प्लस होगा। तो 6 कितना क्विंटल दूध देने वाली है ये? सर, जो इसका रिकॉर्ड है हमारे पास, पहले बेहतर में सर इसने 28 किलो दूध दिया था पूरे दिन का। अच्छा, जी। और अब क्या उम्मीद है? अब उम्मीद तो सर 32 तो देगी, उससे प्लस जो चल जाए वो उनकी सेवा लोगों तो की। कितना समय मांग रही है अभी ये? ये सर अभी इसका 1.5 महीना पड़ा हुआ है सर अभी ब्याने बाकी में। तो जी ऑर्डर छोड़ेगी अभी? बिल्कुल सर। तो क्या दाम माने इसका? दाम सर इनको मैंने 90,000 के हिसाब से दिए इनको। अच्छा, जी तो साथ में समझाया भी है? बिल्कुल सर, ये तो समझे समझाए है। 45 गाय ऑलरेडी इनके पास है, अच्छा, तो बहुत बढ़िया अगर इनका चल रहा है तो इसीलिए ये दोबारा हमारे पास आए हैं। अब इनकी ख्वाहिश थी कि हम हाईब्रिड की लें जो दूध बिल्कुल ज़्यादा दे। पहले इनके पास जो गाय है 12 लीटर टाइम का दे रही है, 10 लीटर दे रही है, तो ये इनके लिए 17-18 लीटर टाइम का दूध देना ये फर्स्ट टाइम है इनका। बहुत बढ़िया दिखा रहे हो। हाँ जी। लेकिन हम कुछ जानकारी आपके माध्यम से देना चाहते हैं। जी सर। दीपक भाई उड़ीसा से। जी तो कहते हैं कि इनकी एचएफ जो गाय है जी। तो अभी ब्याने में 6 दिन करीब बाकी है। जी सर। लेकिन नीचे पानी जमा हो गया है। सर उसका एक रीज़न होता है कि जब एक तो जब ये ब्याने वाली होती है ना, ये सूजन होती है, ये स्वेलिंग है उसके अंदर, और उससे क्या है कि अपना ये जो स्वेलिंग है वो उसके कारण आई है कि अपना जैसे कोई गुड़ डाल देता है, यहाँ तो वाई वाली चीज़ जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे वाई हो जाती। हाँ जी। हाँ। तो इसका हम 2-3 उपाय बताते हैं, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या? जैसे एक तो हम कच्ची जगह पे बांधेंगे, रेत वाली जगह से, रेत हमेशा ठंडी होती है, उससे वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, उसके ऊपर खोपरे का तेल लेते हैं ना, नारियल का तेल जिसे बोलते हैं हम, नारियल के तेल के अंदर अगर हम कपूर डालेंगे, जिसे हम आरती कपूर बोलते हैं, जिसे हम पूजा पाठ करते हैं, अगर उसके अंदर मिला के उसके वहाँ पे लगाएंगे तो अगले दिन बिल्कुल उसकी स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। जी। अच्छा, ये जो गाय दिखा रहे हैं आप, जी सर। तो प्योर एचएफ? प्योर एचएफ है सर। सफेद ही सफेद है सब? जी सर, कैंप मैन की है ये सर। कैंप मैन की? जी। तो उसको कौन सा टीका लगा था? वो WWS सर। डब्ल्यू? जी। वो खुद कौन से टीके की थी? वो WWS की और है। उसको लगा कौन सा है अब? इसको सेक्स सीमन लगा हुआ है। अच्छा, 3500 रुपये का इंजेक्शन लगा, जिसका कंप्लीटली 100% गारंटी है कि बछड़ी ही आएगी। वो सेक्स सीमन में? सेक्स सीमन। और इसको? इसको सर कैंप मैन का ही आगे लगा, ब्रावो का। अच्छा, जी। तो ये कौन सी उसमें है ये सेकंड बेट लैक्टेशन में भी आएगी अभी। हाँ, ये आएगी। भी जी। 4 दांत 6 दांत है? 6 दांत है सर। 6 दांत। जी। और सर मैं इसकी खासियत ये बताना चाहता हूँ, ये एकदम कॉम्पैक्ट अड्डर बनाती है, मतलब पूरा अंदर का इसका अड्डर रहेगा। उसका ये बेनिफिट होता है कि मेस्टाइटिस की जो प्रॉब्लम है बहुत कम हो जाती है उससे। लोगों को बड़े अड्डर के कारण मेस्टाइटिस से प्रॉब्लम आती है, पर ये जो कॉम्पैक्ट अड्डर है उससे कभी मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जी। तो इसकी माँ का भी कोई रिकॉर्ड है? हाँ जी बिल्कुल है क्या सर। है? इनका सर हमारे पास रिकॉर्ड पूरा है। एक इसकी माँ आपके पास ही सॉफ्टवेयर है? नहीं नहीं सर, अच्छा। वो दूसरे घर में है। हाँ। इसकी बहन हमारे पास है। अच्छा, बहन जरूर है हमारे अगले में पास। उसको दिखा दो। जी। तो क्या रिकॉर्ड है माँ का? माँ का सर इसके 40 लीटर दूध दिया था माँ ने। 40 लीटर। जी, 20 तो सुबह 20 शाम को। इसका कितना बताया आपने? सर इसका मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 32 से 35 लीटर दूध देगी ये। आएगी? जी सर। सेकंड बार। बिल्कुल सर। तो क्या दाम है इसका? ये सर जिनको मैंने दिया बिल्कुल पहले हमारे दाम बताओ इसका क्या है? इसका हाँ। 90,000 रुपये सर। 90,000 जी सर। कम कर दोगे? हाँ जी, कम कर दोगे? नहीं नहीं 90,000 में दी हुई है सर। अच्छा, दी बेची हुई है? जी बेची हुई है सर। तो कहाँ से आपने सिखलाई प्राप्त की? किसकी सर? ट्रेनिंग ली कहीं से? गायों की? हाँ सर देखिए, जो एक्सपीरियंस होता है ना सर, वो बादाम खाने से नहीं आता है सर, धक्के खाने से आता है सर। घाट घाट का पानी पिया, सभी जगह एक्सपीरियंस किए हुए, फिर पता लग ही जाता है सर। ठीक। पहले जानकारी जो रही है, सुखमनजोत कौर हैं फाजिलका से। जी सर। तो नया डेयरी शुरू करना चाहते हैं जी तो क्या कहेंगे इनके लिए? सर, मैं तो यही बोलूँगा, अगर नया डेयरी शुरू करना चाहते हैं, पहले थोड़े से शुरू करें और ज़्यादा हाइब्रिड की मत लें, मतलब कि थोड़ी क्रॉस में लें, पहले सीखें फिर आगे बढ़ें। कितना दूध देने वाली? स्टेप बाय स्टेप से करें तो इनके लिए बेटर रहेगा। कितना दूध देने वाली? दूध देने वाली है जैसे पूरे दिन का 15 से 20 लीटर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जो हाइब्रिड की गाय है ना सर, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है सर। इसके लिए बहुत केयर चाहिए गायों के लिए। अगर ये कर सकते हैं फिर ज़रूर करें, पर उनके लिए पूरी ट्रीटमेंट भी चाहिए गायों के लिए। जानकारी पहले, फिर बाद में। कितनी गाय से करना चाहिए? इनको करना चाहिए, देखिए सर, इनको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। अगर इनका मान लो ये करना चाहते हैं 50 गाय का, अगर ये 50 गाय का करना चाहिए तो इनको पहले 15 गाय का करना चाहिए, फिर 15 गाय लेके अगर ये सक्सेस होते हैं फिर 3 महीने के बाद फिर 15 डालनी हम चाहिए। तो कहेंगे 15 की बजाय भी 5 से ही करें। हाँ जी। अच्छा, तो इसके लिए क्या बोलोगे? गाय तो बड़ी सुंदर दिखा रही है भी। ये सर फर्स्ट लैक्टेशन में भी आएगी। प्योर में? जी। कितने दांत? ये WWS की है सर। WWS की? जी। और पहले बेहतर में भी आएगी। टीका कौन सा लगा इसको? इसको भी WWS का ही लगा आगे। अच्छा। हाँ जी। तो फर्स्ट में सेक्सीमन लग जाता नहीं? हाँ जी सर, लग जाता है। सेक्सीमन लगा? जी सर। कितने का? 3500? 3500 रुपये का सर। जी। तो कितनी उम्र है? अगर तो रिजल्ट चाहिए तो सर पैसा खर्चना पड़ेगा। कितनी उम्र है इसकी? इसकी सर है उम्र, ये पूरी तैयार जवान होके ही हुई है। 6 दांत है अभी इसकी उम्र। बहुत दिल वाले लगते हो। तो कितना दूध देने वाली है ये? दूध सर 25 लीटर से 28 लीटर पहले बेहतर में करेगी सर। अच्छा। हाँ जी, पहले बेहतर? जी पहले बेहतर में। तो आगे बढ़ जाएगी। आगे अच्छा, बढ़ेगी। कितने बयान तक है इसकी उम्मीद सर, अपने जीवन में? देखिए सर, खुराक के ऊपर डिपेंड है। अब देने में तो ये 15 बेहतर तक दूध दे सकती है। अब मेरे पास कुत्ता है, अब हमारी खुराक है तो वो 16 साल का है कुत्ता, नहीं तो कुत्ते की जो रख रखाव पे निर्भर करता है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात है, पाकिस्तान से जो है ना जी किसान लोग हैं, डेयरी फार्मर, हाँ जी। वो बेचारे भी बहुत परेशान रहते हैं। वो कहते जी। हैं भेजो भेजो भेजो, कैसे भेजें? तो कोई है ऐसा जुगाड़? सर, हम ये कस्टमर मेरे आए थे, ट्रांसपोर्टेशन तो रेलवे की सबसे बढ़िया रहती है। पहले हमारी सोनपुर के मेले में ट्रांसपोर्टेशन से वाया से गाय जाती थी रेलवे में। उसमें क्या, गाय बहुत सुखी जाता था कि जहाँ पे मर्जी रेलवे स्टेशन आया वहाँ पे चारा तो उनके आगे होता था, पानी पिला देते थे पाइप लगा के, तो गाय भी एकदम, उनको कोई एक रगड़ भी नहीं आती थी। हम तो आपके माध्यम से सरकार से भी यही मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर ये मालगाड़ी वह फिर से चालू हो जाए तो लोगों को, ये जो महाराष्ट्र गाय जा रही, बहुत सुखी हो जाएंगे, वो टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्योंकि मेन बात ये, अगर आपका जो धन है आपके घर पे सही सलामत पहुंच जाए, इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं है। रख रखाव तो बात की बात है, पहले गाय पहुंचनी चाहिए आपके घर पे अच्छी तरह। वो हम इसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे जी कि हैवानियत ने कुछ ऐसी लकीरें खींच दी जी, दिलो दिमाग पर खींच दी, जमीन पर भी खींच दी जी, कि बंट कर रह गए, बटकर रह गए। चाह कर भी नहीं जा सकते एक दूसरे। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ से तो 35 किलोमीटर दूरी पे है सर वाघा बॉर्डर। कुछ सवाल हैं जी वो सर। पहले भी कर चुके हैं, आज रिपीट कर रहे हैं जी सर। ताकि कई तरह के अपनी अपनी धारणा होती है, लोग अपनी तरह से जवाब देते हैं। जी। सुमित अरोड़ा है ये, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कहते हैं कि कैसी फीड खिलानी चाहिए? सर देखिए, वो तो डिपेंड होता है कि उनकी गाय दूध कितना दे रही है। अच्छा, दूध कितना दे रही है, देखिए अगर तो मान लो 20 किलो दूध दे रही है वो, तो उनके लिए कारगिल जो है 8,000 सही रहेगी। और अगर मान लो दूध ज़्यादा देती है तो उनके लिए कारगिल 10,000। अब जैसे ये गाय है, अब ये गाय के नीचे कम से कम 45 से प्लस दूध जाएगा पूरे दिन का, तो इसके लिए हमारे को 10,000
फीड चाहिए और कम से कम 6 किलो सुबह 6 किलो शाम को चाहिए। और इनकी अगर मान लो 15 से 16-17 लीटर या 20 लीटर दे रही है तो इनको 4 किलो सुबह 4 किलो शाम को 8000 नंबर वाली चाहिए। ठीक है सर। और गाभन है तो इनको ट्रांजैक्शन मिक्स फीड चाहिए। हम ये जानना चाहेंगे कि फीड में क्या क्या देना है। फीड में क्या क्या देना है? हाँ, तो ये आप फार्मूला या तो बताओ, नहीं अगली बार बताना। सर फार्मूला तो ऐसा है जैसे हर एक स्टेट का अलग अलग फार्मूला चलता है। अब जैसे गुजरात में चलती है मकई की पापड़ी। वो पापड़ी अगर आप 1 किलो किसी 10 किलो में पानी में डालेंगे ना, 1 किलो पापड़ी वो 10 किलो बन जाएगी फूल के। और कपास की पापड़ी डालते हैं। पहले तो यही सब चल रहा, फीड तो आज आई है, पर क्या लोगों को चाहिए कि थोड़ा बहुत सरसों का तेल भी डालना चाहिए जिससे उसकी हेल्थ जो है, अब जो गाय दूध ज़्यादा देती है वो दुबलेपन में आ जाती है, पर उसको क्या है थोड़ा सरसों का तेल चाहिए, तो थोड़ा उसको मतलब कि फैट भी बननी चाहिए उस गाय के अंदर। क्योंकि आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि जो गाय दूध ज़्यादा देती है, हमारे पास ब्याई हुई गाय भी है, तो दुबली हो जाती है दूध के कारण, वो उनकी निशानी होती है। तो मिनरल मिक्सचर दें, साथ में 50-50 ग्राम मिनरल मिक्सचर दें, कैल्शियम दें उसको गाय को, ये सब चीज़ें चाहिए होती है गायों को। अच्छा, ये एक और बता दो, विश्वास ठाकुर हैं जी, ये जानना चाहते हैं कि गाय अगर ब्याती है उसको तुरंत बाद क्या देना चाहिए उसको? सर देखिए, एक तो अगर हम दवाइयों की बात करें, एक्जापार दवाई आती है, यूट्रोवेट दवाई आती है, बहुत सारी दवाई आती है कि गाय ब्याती है तो आधे 1 घंटे के बाद वो दवाई दे देनी चाहिए उसको, 250 ml 300 ml पिला देनी चाहिए। और अगर देसी की बात करें तो अपना गुड़, पुराना नुस्खा, गुड़ को काट के उसको पिलाएं तो उससे भी पूरा जल्दी मेली फेंक देगी। हम तो अपने मतलब के लिए धूप में सड़ी रहे हैं, साथ में उसको गाय को भी जी, सड़ा रहे हैं। गाय इसके बारे में बता दो जल्दी से इसको। ये सर गाय वो जो आपको पहले दिखाई है, ये उसकी माँ है सर। कितनी उम्र की? ये अभी 8 साल की है सर। कितनी ब्यात है? ये तीसरे ब्यात में, अभी 3rd लैक्टेशन में भी आएगी। अच्छा, हम जब वीडियो बनाते हैं तो कई लोग हमको ऐसी गाय को दूसरे में ही बताते हैं। नहीं नहीं सर, अपने झूठ का काम नहीं है सर। अच्छा। क्योंकि मेरे परिवार में जाएगी वो। अच्छा, और हर एक ग्राहक मेरा परिवार है सर। हम तो ये मान पूरे के दांत चलते है हैं। ये? जी सर, दांत में पूरे हो गए, पूरा मुंह भर गई जी। तो कितना दूध देने वाली ये है? सर मेरे को जहाँ फार्म से लेके आया हूँ उसने 50 लीटर दूध की गारंटी दी है। मैं पर इनको 50 नहीं बोला, मैंने कहा 40 to 45 आप मान के चलना। ये खासियत है जी। 8 साल की है जी। और कौन सी ब्यात में बताया आपने? ये 3rd लैक्टेशन थर्ड में में भी है जी। लेकिन ऑर्डर देखो इसका अभी भी टखनों से ऊपर है। मैं सर आपको सभी कस्टमर को आपको यही बताता हूँ कि कॉम्पैक्ट अडर लो, उसको बैठने में तकलीफ नहीं आएगी, उसके अगर थन छोटे होंगे कभी मेस्टेटस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमेशा अंदर फिट का बावला लो। वेंस बड़ी बढ़िया उसके ऊपर। आपके भी जितने सब्सक्राइबर है उनको यही बोलूंगा कि वेंस देखो पहले, इधर लाओ बेटा, बाहर देखो कैसे वेंस उसके बाहर आए हुए हैं पूरे। ये निशानी होती है दूध की, दूध की निशानी है। जितनी भी गाय होगी मेरे यहाँ पे सभी के वेंस है। तो ये 42 तक देगी? जी सर। तो क्या दाम है इसका? सर 90,000 का। 90 जी। चलो, ये वो पहले दिखा गए थे वैसी फिर नहीं है? सर उसकी बहन है सर, दोनों को एक साथ चला दें क्या सर? ये 145 नंबर है। हाँ। और ये 147 नंबर है सर। अच्छा जी। तो कौन सा टीका लगा इसको? सर इसको कैंपमैन का इंजेक्शन लगा सर। कितने का है वो? सर वो भी नियर अबाउट 2500 का इंजेक्शन Saxemen है? जी सर। तो यार कौन सी ब्यात की है ये 2nd में भी आएगी सर। इसके अड्डर पे देखो कैसे वेंस बाहर आई सेकंड की है? जी सर। मुझे तो उम्मीद होगा तो नहीं खा गए। नहीं नहीं धोखा, ये तो ऐसे जैसे पहले ब्यात की हो। सर 2nd की है सर ये, जिसका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। जिनको अपने फ्यूचर की चिंता नहीं होती ना व्यापारियों जी सर। वो इसको पहले में बता के निकाल देते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं तुम भी है, ऐसा ही कर दिया करो। ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है सर, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है झूठ बोल सर। रहे। जी। तो कितना दूध देने वाली है? दूध ये सर आराम से 40 लीटर दूध देगी सर। देगी? देगी तुम्हारी गारंटी? गारंटी के साथ। अगर नहीं देगी तो फिर? उसका भाड़ा भी मैं दूंगा, वापस मंगाऊंगा सर। सही बात है। जी सर। तो क्या दाम है इसका? इसका सर 90,000 है। 90,000? जी सर। अच्छा और किसी और के पास होती सर ये 1.5 लाख से कम नहीं देता सर। अच्छा, इतनी ही शोभन बात है। खन्ना करके हैं जी सर। तो वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपका सीमन जो है जी। तो कितनी देर तक हिफाजत से रखा जा सकता है नियर अबाउट 3 महीने तक सर। उसमें? उसके जी सर। ऑयस उसमें जी, 3 कितने महीने। टेम्परेचर पे रहता है? सर टेम्परेचर तो माइनस के टेम्परेचर में रहता है। 4 तक कैसे? 4 से 8 टेम्परेचर तक रहता है सर। हमें पूरी जानकारी नहीं, हम तो आपके माध्यम से बताना जी चाहते हैं। सर। प्रेम यादव करके हैं जी तो सर। वही बात जानना चाहते हैं। हाँ जी। तो प्रेम यादव इससे हम कहेंगे कि भाई पहले अभी हम बता के चुके हैं कि अगर डेयरी फार्म शुरू करना है तो कैसे करना है, कितनी गाय रखनी, तो उसी को आप ध्यान से देखो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे सवाल पूछने के लिए। तो अंकुश जी, तो ये जो दिखा रहे हैं गाय, जी सर। 6 दांत है?
जी सर, कौन सी ब्यात की है? सेकंड लैक्टेशन में भी आएगी सर, प्योर में? प्योर में सर। टीका कौन सा लगा? WWS का सर वही सेक्सीमन सेक्सीमन लगा। लगा। जी सर। सब सेक्सीमन वाला है सर देखिए, पता है क्या बात है, ये लोग आगे क्या है कि इनका इसलिए फार्म नहीं बढ़ता क्योंकि ये बछड़ी नहीं पालते। अच्छा। अब इनके दिमाग में पूरा बैठ गया कि अब ये बछड़ी पालेंगे ही पालेंगे, तो इसलिए ये पैसा खर्च रहे हैं कि आगे इनके बछड़ी होगी तो फिर आगे डेवलप होगा इनका ये कितना फार्म। दूध देने वाली है? ये सर 40 लीटर दूध देगी, हाइट के हिसाब से, अडर के हिसाब से ये 40 किलो दूध दाम देगी। क्या है इसका? 90,000 रुपये सर। 90? सब 90 पे ही है? सर एक ही रेट में दी अच्छा। है इनको। आपने ये बात बहुत अच्छी की, हम भी पहले कहते हैं जी। कि भाई तुम लोग बार बार खरीदने आते हो, फिर कभी धोखा खा जाते हो, हाँ कभी जी। व्यापारी किसान ऊंची नीच करता है, कभी व्यापारी, तो इससे बेहतर है कि अपने ब्रीड क्यों नहीं पैदा करते? बिल्कुल सर, ये बहुत जब तक अच्छी अपने ब्रीड नहीं पैदा करेंगे सर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे Success सर। नहीं होंगे। जी। तो अब इन्होंने कितनी खरीदी है? इन्होंने 8 गाय लिए सर। 8 ली? जी। तो सारी जो है 90,000 के आसपास? 90,000 के और पास। 40 और 35 के बीच में दूध देने वाली? जी सर। जी ठीक। जी। तो अंकुश भाई, जी सारी बड़ी तंदुरुस्त जी। दिखाई, हेल्दी आपने, जी। और जब अंतिम पे आए तो फिर आप भी कमजोर पड़ गए। सर ऐसा नहीं है सर, ये ब्याई हुई है गाय। यही हुई है? जी। कभी कितना क्या समय हो गया? लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये इतना दूध देगी, बस बोलते हैं। कितना समय हो गया इसको? इसको सर ब्याई को 25 दिन हो गए सर। 25? कमजोर बहुत है। सर ये आज ट्रैवलिंग करके आई है ना सर, फार्म से लेके आए हैं, अच्छा। उसके कारण भी है। दूसरा सर दूध बहुत ज़्यादा है इसके नीचे। कितना? अभी 32 लीटर एट प्रेजेंट दूध है सर। अब? हाँ जी। इस समय इनको कब से 4 दिन हो गए यहाँ पे दूध देखते हुए। सर इसको कैंप मैन का लगा था सर, तो गाय भी कैंप मैन की है। तो कितने का है वो? सर इसको सेक्सीमन नहीं लगा था सर। सेक्सीमन नहीं सर, तो उसने बछड़ा दे दिया? बछड़ा दिया सर। वो भी टीका भी इंतजार में और रहता है? ये बोलते हैं कि क्या- कौन सा आप सादा लगाओ तो वो बछड़ा ही आएगा? हाँ जी, हाँ जी सर, एक्चुअल में ये बछड़ा भी पालना चाहते हैं अब। अच्छा, चलो। जी, कि उससे क्या है कि ब्रीड की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इनको। और वैसे हर एक जो इसके पास 50 से 60 गाय, उनको एक बछड़ा रखना भी आपने चाहिए। हमें जो बुलाया है, ये सारा महल जो है, रिजॉर्ट आपका है? जी सर, अब हमारा ही है। बहुत अमीर आदमी है। ऐसा कोई नहीं सब ऊपर वाले सर, नीयत साफ होनी चाहिए, अपने आप भगवान साथ भी देता है। एक ये इतने जो लोग दूर आदमी से की आते हैं। बोलचाल की भाषा जो है, जी सर। वो उसके मन का दर्पण होती है। बिल्कुल सर। जो उसके अंदर बातें, उसकी बोलचाल से पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। जी सर। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आओ, आइए। ये मेन धनी है इनके गाय के। क्या शुभ नाम आपका? बसंत भाई, कहाँ से? गुजरात। गुजरात से। तो ये गाय आपने खरीदी हाँ सारी? हाँ पैसे बहुत लिए। हाँ ना पैसे तो है ना बाप रेट। कितने साल से आ रहे हो? हम तो लगभग 5-6 साल से जानते कितने हैं। पशु आपके पास में? मेरे पास 40 है यहाँ। 40 है। हाँ। कितना दूध हो जाता है? दूध अभी 250 लीटर होता है। 250 लीटर? हाँ, तो क्या भाव एक जाता टाइम है? का, एक टाइम का। एक टाइम का 5 लीटर, 5 क्विंटल डेली? हाँ क्या भाव जाता है? हाँ, किसको देते हैं? डेयरी में देते हैं ना हम तो। कौन सी है? हमारी गांव की डेयरी है। अच्छा, साबर गाँव में साबर मंडी बनी हुई डेयरी, है? साबर साबर डेयरी। डेयरी। हाँ, साबर डेयरी। सावर डेयरी। हाँ जी। तो वहाँ से फिर कहाँ जाता है? वहाँ साबर डेयरी में वो प्रोसेस होता है ना तो सब। उनका आपस में ही है। हाँ। तो कितना मुनाफा मिलता है आपको? मुनाफा तो हमको, मेरा मुनाफा 6 लाख का आया साल। 6 लाख का है? हाँ, 30 लाख का दूध हुआ, 36 लाख का। अच्छा, 36 लाख का दूध। हाँ। क्या भाव जाता है दूध? दूध 28 रुपये जाता है। 28,000। हाँ, तो और जमीन कितनी है? जमीन है लगभग 8 बीघा। 8 बीघा। हाँ, तो चारा का कैसे करते हो? चारा तो जमीन में से हो जाता है ना। उसी में से? हाँ। 8 बीघा पूरा कर देते? हाँ हाँ अच्छा, तो ये तो ज़्यादा खाती हैं बहुत। हाँ, सही ना ना में उतना ज़्यादा नहीं खाते। फीड देते हैं ज़्यादा। हाँ, फिर ज़्यादा देते हैं। तो डॉक्टर वगैरह जो सहायता सब मिल जाती है? हाँ, वो पूरी मिलती है। आपने भी ट्रेनिंग कर रखी है? हाँ, आपने खुद भी ट्रेनिंग कर रखी है? ना मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की। ऐसी है? हाँ, डॉक्टर बुला देते हैं। 5 साल से कर रहे हैं? हाँ, कभी कोई परेशानी आई? ना कोई नहीं है। धन्यवाद। जान सकता हूँ आप भी अंकुश भाई क्या है? हाँ, अंकुश भाई के मित्र क्या हैं। संबंध है इनसे? फ्रेंडशिप ही है, पिछले 6 साल से फ्रेंडशिप है। अच्छा। हाँ तो गाय का आपका काम है? ना, गाय का मेरा एक्चुअल में काम है ही है। एक्चुअल में मैं डेयरी फार्म शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा। और अभी उसके लिए पिछले 2 महीने से इनके यहाँ रह के सारी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो हमारा से कैसे आपका हुआ रहा? आप सर पिछले करीबन 6 महीने से 1 साल से आपका सब्सक्राइबर हूँ मैं। और पिछले 6 महीने से लगातार दिन में 3-4 घंटे एजुकेशन के लिए वीडियो देखता हूँ। धन्यवाद भाई। हाँ तो ये बात आपने बहुत बढ़िया की। हाँ। कि आप जो है कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखते हाँ हैं। सर, अब डेयरी तो क्या फार्मिंग। कहना चाहेंगे दूसरे डेयरी फार्म किसानों के लिए इसके सर लिए? मेरा नाम है भरत भाई पटेल, मैं गुजरात से हूँ और डेयरी फार्मिंग में आना चाहता हूँ। और इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो पहले उसके लिए पूरा ज्ञान उसका ले लो और उसके बाद ही कोई काम करो। आपके वीडियोस को देख के मैंने पिछले 6 महीने इतना सारा बहुत कुछ सीखा है। और इसके लिए वो टेक्निकली था, फिजिकली देखने के लिए पिछले 2 महीने से यहाँ पे हूँ।
किसानों को क्या कहना चाहेंगे? किसानों को यही किस विनती है, नजरिए से देखते हैं तो? किसानों को एक ही विनती है कि भाई कोई भी गाय परचेज करे अपने लेवल पे अपनी तरह से पूरी जांच पड़ताल करके ही करे। तो ये थी अंकुश भाई की गाय जो उन्होंने गुजरात के लिए भेजी है। हमारी शुभकामनाएं हैं इन डेयरी फार्मरों के लिए, अंकुश भाई के लिए, कि व्यापार इनका बढ़े और हमको भी बार बार मौका दें यहाँ आने का। जय हिंद।